चलिए अब एक्सपोनेंशियल में हम बात करते हैं। एक टाइप हमने देखी जहाँ पे सारे कांस्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम बात कर रहे हैं कई बार कोफिशिएंट के क्वेश्चंस भी आते हैं, वो किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम अप्रोच डेवलप करते हैं। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है 1 प्लस ए प्लस बी एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ए प्लस बी एक्स का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे पूछा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर इन द एक्सपांशन ऑफ। इसके कई सारे शॉर्ट तरीके हो सकते हैं। एक तो हम आर की वैल्यू एज्यूम करके कर सकते हैं, बट बिना उसके भी आप बहुत स्पीड में डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरा हमारे लिए ई पावर एक्स जैसा काम कर रहा है, मतलब ई पावर एक्स की सीरीज में 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ऐसे ही चलता है। इसका मतलब इस पूरे को हम एक्स समझ सकते हैं और 1 से स्टार्ट है तो ये हो गया ई पावर ए प्लस बी एक्स। एंड रिमेंबर ए पावर एम प्लस एन हो तो हम ए पावर एम इंटू ए पावर एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ई पावर ए ई पावर बी एक्स। अब इसमें तो कोई एक्स का टर्म मिलेगा ही नहीं, अब केवल इसमें मिलेगा। क्या मिलेगा? देखिए ई पावर ए 1 बी एक्स बाय फैक्टोरियल 1 बी एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, ऐसे ही बी एक्स पावर आर बाय फैक्टोरियल आर एंड सो ऑन। अब x पावर r पूछा है तो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x पावर r बोला तो e पावर a तो रहेगा ही, साथ में b पावर r अपॉन फैक्टोरियल r और आएगा। यानी इसका मतलब e पावर a b पावर r अपॉन फैक्टोरियल ऑफ r। तो कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं हम उस टाइप पे कुछ वर्क करते हैं, फिर थोड़े से मिक्स क्वेश्चन करेंगे, देन ये चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर आप कोई भी बुक के क्वेश्चन उठाओ आपको इजीली बन जाएंगे, नो डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन द एक्सपांशन ऑफ e पावर 5x प्लस e पावर x अपॉन e पावर 3x। सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम सेपरेटली डिवाइड कर दें तो e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x मिला, यानी यहाँ पर E1 की सीरीज बनेगी बिकॉज बीच में प्लस है, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 से स्टार्ट होती है इवन की सीरीज, 2x की पावर 2 बाय फैक्टोरियल 2, 2x की पावर 4, जो भी पूछा है वहाँ तक एक्सपांशन करना है, बाय फैक्टोरियल 4, 2x पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। अगर x 6 पूछा तो वहाँ ज़रूरत है, 2 4 पूछा है जैसे अभी, तो अपने को पूछा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 पूछा है तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, यानी 2 इंटू 16 अपॉन 24। चाहे तो हम 8 से कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 8 2 यानी 4 बाय 3। जो पूछा है वहीं तक का क्वेश्चन करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं कोफिशिएंट वाले, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स। सिंपल, आपको क्या करना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स बाय फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। स्क्वायर पूछा तो यहीं पर स्टॉप हो सकते थे। एक जनरल लॉजिक बता रहा हूँ, क्यूब पूछा होता तो क्यूब पे स्टॉप होते, पावर 4 पूछी होती तो 4 पे। अभी स्क्वायर पूछा, अब स्क्वायर कब कब मिलेगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपने से पूछा है, राइट। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा, यानी 1 बाय फैक्टोरियल 2। इस x का इसके साथ होगा तो मिलेगा तो -1, इसका इसके साथ होगा तो +1, यानी फाइनल आंसर इज 1/2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आपको मैं भी कई सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, अपने आप आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन द एक्सपांशन ऑफ e पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंपल, 1 माइनस 2 ई पावर x प्लस ई पावर x का होल स्क्वायर। पहले इसको ऐसा लिख लें। अब इसका मतलब ये हुआ 1 माइनस 2 ई पावर x प्लस ई पावर 2x। a पावर m होल पावर n हो तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर mn, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे e पावर 2x। अब इन दोनों में से हम इसका एक्सपांशन करें तो ये मिलेगा 1 एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाय, समझा रहा हूँ इसलिए स्टेप लिख रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्टली 1 बाय फैक्टोरियल 4 लिख सकते थे।
प्लस यहाँ पर भी अगर हम करें तो 1 2x पावर 1 बाय फैक्टोरियल 1, 2x का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, 2x का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, 2x की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 बोला है तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा माइनस भी है, सब चीज़ें ध्यान रखना है, -2 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस 2 की पावर 4 यानी 16 बाय फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 एलसीएम आ गया यानी 24 -2 + 16 14 बाय 24 या 7 बाय 12। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट ऑफ x पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ e पावर x। देखिए यहाँ पर e पावर x है। अब e पावर x को हम a पावर m होल पावर n को ऐसा नहीं लिख सकते, तो याद रखिएगा इसको ऐसा लिखना भी नहीं है। अब यहाँ पे करना क्या है, इसका हम एक्सपांशन करें तो पूरे को x समझें, तो ये ऐसा मिलेगा 1 e पावर x बाय फैक्टोरियल 1। यस, a पावर m होल पावर n हो तो हम a पावर mn लिख सकते हैं, यहाँ पर ये कंसेप्ट जरूर लगेगा। फिर e पावर x का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, e पावर x का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, e पावर x की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये ऐसा हो गया 1 e पावर x बाय फैक्टोरियल 1, e पावर 2x बाय फैक्टोरियल 2, e पावर 3x बाय फैक्टोरियल 3, e पावर 4x बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अब इंडिविजुअली हर सीरीज का एक्सपांशन करना है, या r की वैल्यू भी एज्यूम कर सकते थे, पर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं इसलिए नहीं किया। 1 x अपॉन फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, x पावर r अपॉन फैक्टोरियल r एंड सो ऑन प्लस। अब यहाँ पर x की जगह 2x आ जाएगा यानी 1 2x अपॉन फैक्टोरियल 1, 2x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे ही 2x की पावर r बाय फैक्टोरियल r एंड सो ऑन, ऐसे 3 4 सब चलेगा। अब हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ x पावर r, तो सिंपल यहाँ से मिलेगा हमें 1 अपॉन फैक्टोरियल r, फिर मिलेगा, इसको 1 पावर r भी लिख सकते हो, 2 पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, फिर मिलेगा 3 पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, ऐसे ही 4 पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, और ये मिलता जाएगा। अब चाहो तो आप फैक्टोरियल r को बाहर भी निकाल सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो, नोट डाउन। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखना है, इसके साथ 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 है, बहुत अच्छा याद, इसके साथ 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 है, अगले के साथ 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 के साथ 1 + 3x आएगा। यानी हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी थी कि इस सब के साथ, इसके साथ फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 भी आता, तो हम यहाँ पर अगर 1 बाय फैक्टोरियल r बाहर निकालते तो मिलता 1 पावर r अपॉन फैक्टोरियल 1, 2 पावर r अपॉन फैक्टोरियल 2, 3 पावर r अपॉन फैक्टोरियल 3, 4 पावर r अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ध्यान रखिएगा ये सब फैक्टोरियल जो हैं वो भी साथ में लिखना था हमें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। द कोफिशिएंट ऑफ x पावर r इन द एक्सपांशन ऑफ a + bx अपॉन e पावर x। सिंपल है, a + bx e पावर -x। ओपन करें तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर r बोला तो a + bx ऐसे ही रहने दें, ये होगा 1 - x बाय फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, -x³ बाय फैक्टोरियल 3, ऐसा चलेगा, प्लस -1 पावर r x पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। आप सपोज r की जगह हम 3 रख दें तो हमें क्या मिलेगा, -2 रख दें, 1 रख दें, राइट। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके पहले वाला एक टर्म भी लगेगा, तो हम थोड़ा इसको पीछे लिख लेते हैं, -1 पावर r - 1 x पावर r - 1 अपॉन फैक्टोरियल r - 1 प्लस -1 पावर r x पावर r बाय फैक्टोरियल r एंड सो ऑन। अब आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x पावर r, तो सिंपल
इस a का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा, यानी हम बोलेंगे -1 पावर r बाय फैक्टोरियल r, और इस bx का जब इसमें होगा तो मिलेगा तो हम बोलेंगे -1 पावर r माइनस 1 b अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1। तो या तो आंसर की फॉर्म ये होगी या इसकी -1 कम करके हम सेम बना सकते हैं। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन द एक्सपांशन ऑफ 1 - 2x + 3x स्क्वायर अपॉन e पावर x इज सिंपली 1 - 2x + 3x स्क्वायर टू द पावर इंटू e पावर -x लिख सकते हैं। अब पावर 5 पूछिए तो 5 तक का हमें एक्सपांशन करना है, तो 1 - 2x + 3x स्क्वायर, यहाँ पे बोलिए क्या होगा, 1 - x बाय फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 -x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस x पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 की। कब कब मिलेगा, जब इस 1 का इसमें होगा तो मिलेगा -1 बाय फैक्टोरियल 5, इस -2 का इसमें होगा तो मिलेगा -2 बाय फैक्टोरियल 4, जब इस 3 का इसमें होगा तो मिलेगा तो -3 बाय फैक्टोरियल 3। अगर मैं आपसे बोलूँ एलसीएम क्या आएगा तो ये -1/120 है, ये -2/24 है, ये -3/6 है। चाहो तो आप सेम लिखा रहें तो चलेगा। 120 एलसीएम आया -1, 24 5 जा यानी ये 10 आ गया, ये 20 टाइम डिवाइड हुआ तो -60 आ गया, ओवरऑल -71/120। स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होंगे, कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन। यस देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ भी है। इफ m and n आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x - 1 = 0 देन द वैल्यू ऑफ 1 + m log 3 प्लस m log 3 का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 m log 3 का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन इनटू 1 + n log 3 प्लस n log 3 का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन अपॉन 1 + mn log 3 बाय फैक्टोरियल 1 mn log 3 का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 mn log 3 का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो ये सीरीज़ है e पावर m log 3 की, ये सीरीज़ है e पावर n log 3 की अपॉन ये सीरीज़ है e पावर mn log 3 की। अब बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी तो e पावर log 3 m + n आगे लिखी नहीं तो आप उसको कोफिशिएंट समझ सकते हैं, log 3 अपॉन e पावर mn log 3। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है -1 = 0, इसके रूट्स m और n है, तो इसमें अगर हम देखें तो m + n होगा 1 और m - n होगा m × n होगा -1, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो e पावर log 3 और ये e पावर -log 3 हुआ, क्योंकि -1 है। अब दोनों का अगर हम ऐड कर दें या हम समझें तो ये मिलेगा 3, ये मिलेगा 1/3, मतलब टोटल आंसर होगा 9। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 + x बाय फैक्टोरियल 2 1 + x + x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 1 + x + x क्यूब x स्क्वायर + x क्यूब बाय फैक्टोरियल 4, इसके नीचे 1 मान लीजिए। तो इसका अगर मैं आपसे बोलूँ nth टर्म क्या होगा तो आप बोलोगे 1 + x + x स्क्वायर + x क्यूब अप टू n टर्म बाय फैक्टोरियल n, राइट। ये जीपी हो गया। जीपी के सम का फॉर्मूला इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ था, a × r पावर n - 1 अपॉन r - 1, 1 × x की पावर n - 1 अपॉन x - 1 इंटू फैक्टोरियल n। 1 अपॉन x - 1 को बाहर ही रहने दें, अंदर आया x पावर n अपॉन फैक्टोरियल n -1 अपॉन फैक्टोरियल n। अब अगर हम इसको देखें तो 1 अपॉन x - 1 ये होगा e पावर x -1, ये माइनस e पावर e -1, फाइनली मिला e पावर x - e, यानी आंसर हुआ e पावर x - e अपॉन x - 1। नोट करिए।